को बता दें कि वादी कश्मीर में गैर मयारी गोश्त का इंकशाफ हुआ है और बड़ा ज़ख़ीरा या बड़ा ख़जाना गैर मयारी गोश्त का बरामद हुआ है। और न सिर्फ गोश्त बल्कि गोश्त से बनाए गए जो मुख्तलिफ आइटम हैं, जो कश्मीरी वाज़वान के जो आइटम है वो बरामद किए गए हैं, जो गैर मयारी बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि इससे पहले पुलवामा में भी गैर मयारी गोश्त बरामद किया गया था, लेकिन अब कश्मीर में सड़े हुए गोश्त के जो आइटम हैं वो बरामद किए गए हैं। और तकरीबन 1000 किलो नाक्स गोश्त, जिसमें 2500 कबाब और 150 किलो गोश्ताबे जो है वो जब्त किए गए हैं। फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ की कार्रवाई से ये बड़ी कार्रवाई हुई है और जो गोश्त की गैर कानूनी फ़रोख्त है वो बेनकाब हुई है। और ख़तरनाक रंगों से ये बनाए गए खाने थे जिनसे बीमारियों का भी ख़तरा था, लेकिन बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको ज़ब्त किया गया है। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि आप मुसलसल बता रहे हो, और ये फतवा जो कल मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब की तरफ से जारी किया गया कि जो इस वक्त ये फूड चेन है, इसमें कम से कम ये तो अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए था कि ये सड़ा हुआ गोश्त या एक बहुत बड़ी मंडी के तौर पर कश्मीर प्रोविंस गोश्त के मामले में काम जब कर रहा है, लेकिन क्या ये जो लोगों के घरों तक, किचन्स तक, रेस्टोरेंट्स तक, होटल्स तक जो मीट पहुंच रहा है, जो मटन पहुंच रहा है, जो कबाब, गोश्ताबा और बाकी गोश्त पहुंच रहा है, क्या ये खेत खलियानों से, नदी नालों से, दरियाओं के किनारों से इस तरीके से बरामद होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि गैर कानूनी कारोबार करने वाले जिन्होंने सड़ा हुआ गोश्त कई एक जगहों पर फेंक दिया, उस वक्त जब कार्रवाई श्रीनगर के एक इंसिडेंट के बाद शुरू हुई, जो पिछले दिनों हमने आपको बताया कि 1200 किलोग्राम गोश्त अभी तक जो है वो पकड़ा गया, ये उस दिन की तस्वीर है। उसके बाद कल हमने बताया कि गलंदर और पामपुर के दरमियान इसी तरीके से पिछले 48 घंटों में एक और कार्रवाई हुई। ये खबर आपके सामने रख ही रहे थे तो कल सुबह हम तक एक और इतला पहुंची और तस्वीरें हम तक आई कि नौगाम रेलवे स्टेशन पास के करीब इसी तरीके से कई सौ किलोग्राम जो सड़ा हुआ गोश्त है वो यहाँ पर, अब पता नहीं किसी ने दफन किया था, साइड कर दिया था, फेंक दिया था, इसकी तहकीकात इंतजामिया कर रही है। जब जवाब मालूम करने की कोशिश हुई एफडीए से, तो उनके मुताबिक जो इंपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो कारोबारी हैं, मटन डीलर्स हैं, उनकी अभी तक मालूमात पूरी पुलिस अथॉरिटीज के पास या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास नहीं आई है। तहकीकात के दौरान अब तक 3 फैक्ट्रियां सील की जा चुकी हैं फूड कमिश्नर के मुताबिक। और ये जो 1200 किलोग्राम श्रीनगर जकूरा के इलाके से, फिर काकापुरा पुलवामा से 400 किलोग्राम सड़ा हुआ गोश्त बरामद किया गया, उससे भी खतरनाक सूरत हाल कल तब बनी जब वो गोश्त जो बिल्कुल पकाने के करीब था या 50% पकाया जा चुका था या हाफ फ्राई था, वो भी दुकानों से, जिसकी पहली वाली तस्वीर दिखा दीजिएगा जो साथ साथ हम आपको बता रहे हैं, और गुलिस्तान न्यूज़ ने सबसे पहले इसका इंकिशाफ किया जब तस्वीरें सामने आई, और उसके बाद जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी सवालात पूछने शुरू किया। ये वो तस्वीरें उस वक्त की है जो आपके घरों तक या जो इन दिनों फंक्शंस या कार्यक्रम प्रोग्राम्स चल रहे हैं, शादियां हैं, शादियों का सीज़न है, और कैसे अलग अलग जगहों पर ये मीट अनहाइजीनिक कंडीशन में एक तो स्टोर किया ही जा रहा था, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि ये फूड चेन में जब इसको बेनकाब किया गया, ये जो लाया गया गोश्त है ये कहाँ से, कोई लेबलिंग इसके ऊपर नहीं, जो 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि लाजमी करार दी गई है, एक तो उसका अंदाज़ा नहीं, और कितने दिनों तक ये किसी कोल्ड स्टोरेज के अंदर सड़ता रहा और उसके बाद लोगों के घरों तक पहुंचा। दूसरा, इस सूरत हाल ने अवामी हलकों में सनसनी और महकमा फूड एंड सेफ्टी की नींदें हराम कर दी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में कश्मीर जो कि गोश्त की या सड़े हुए गोश्त की मंडी में तब्दील हो चुकी है या हो रही है, इसका जवाब अथॉरिटीज को देने की वक्ती तौर जरूरत है। इमरान नाइको हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए। इमरान, कल भी हम एक खबर बता रहे थे, परसों बताई, और उससे पीछे भी एक दिन श्रीनगर से शुरुआत की थी, पुलवामा पहुंचे, लगा कि शायद इक्का दुक्का वाकयात होंगे, लेकिन पिछले 72 घंटों में, 48 घंटों में जो कुछ इंसिडेंट्स हुए उसने एक तरह से नींदें तो सबकी हराम की हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह, अथॉरिटीज तो काम कर रही है, कार्रवाई कर रहे हैं, एक्चुअली जिम्मेदार कौन है? जो डीलर्स हैं, क्योंकि मेरी जो जाती तौर पर जानकारी है कि उनका अभी तक कोई भी पूरा डेटा अथॉरिटीज़ के पास नहीं है, जब तक जो अभी तक तहकीकात हुई है। 3 फैक्ट्रियां भी यहाँ तक के सील की जा चुकी हैं, लेकिन क्या पूरे कश्मीर को होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के या फिर निजी इदारों के जरिए खिलाया जाने वाला मटन मुकम्मल तौर पर नासाफ था, नापाक था, गंदा था,
और इसके लिए जिम्मेदार वो जो डीलर्स हैं वो कौन है? देखिए आसिफ साहब, पहली बात यह है कि ये एक तशवीशनाक और एक अफसोसनाक सूरत हाल है जहां तक हम कश्मीर वैली की बात करते हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हजारों की तादाद में जो क्विंटल्स ऑफ जो या जो केजीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केजीज जो मीट है, जो सड़ा हुआ, जो गंदा गोश्त है, जो ज़ाया गोश्त है, वो यहाँ पे जो है जब्त किया है। और इसमें दो तीन सवालात पैदा होते हैं। एक ये कि ये जो गोश्त यहाँ सप्लाई होता है, एक तो ये ऑलरेडी जो जब्त किया गया है, ये तो बकौल जो ये डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि ये सड़ा हुआ गोश्त था, खराब गोश्त था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये किस जानवर का गोश्त है? क्या ये उन जानवरों का गोश्त है जो हम पर हलाल है, भेड़ का, बकरी का, भेड़ का, ऐसे जानवर का जो हम पर हलाल है, या उन जानवरों का जो जानवर हराम है? और किसी को इस बात की खबर नहीं, किसी को मालूम नहीं कि हमें क्या खिलाया जा रहा है और हम क्या खा रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर ये किसी हलाल जानवर का भी गोश्त है, क्या इसको ज़बह करके हमें खिलाया जा रहा है? वो ज़बह जो हमें शरीयत और इस्लाम के मुताबिक है, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी खित्ता है, इलाका है। और तीसरा ये कि ये एक दरअसल नेटवर्क है, और इस नेटवर्क का पर्दाफाश करना, जिसकी तरफ आपने दरअसल इशारा किया है कि हमें ग्रास रूट पर जाने की जरूरत है, ये कहाँ से आता है। जैसे हमने कल ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब का जो फतवा जारी किया गया, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को एक चीज की तरफ इशारा किया है कि लखनपुर से वो देखें कि यहाँ जो सप्लाई होती है उसको देखना चाहिए कि ये कश्मीर की तरफ क्या सप्लाई किया जा रहा है। आप देखिए, मछलियों के नाम पर वो पैक किया जाता है, वो दरअसल उसमें गोश्त होता है, और बाहर से पैक पे मछली के नाम से यहाँ गोश्त लाया जाता है। और इसका अभी तक पता ही नहीं है गोश्त कौन किस जानवर का है, कहाँ से लाया जाता है। और कल जैसे आपने कहा कि अब तादाद भी हम भूल गए कि इतनी बड़ी मिकदार में, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे इस रोटन को, इस गंदे और इस सड़े हुए गोश्त को यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। और इसके लिए मैं समझता हूँ एक आम शहरी जिम्मेदार नहीं है। हम आम शहरी को इसका रिस्पॉन्सिबल समझे, कैसे समझे? और इसके लिए या तो सरकारी इदारों को जवाबदेह बनना है, उनको इसका जवाबदेह बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, ये जो एक्सपोज हुआ है, ये काफी टाइम के बाद हुआ है। अगर किसी ने शिकायत की तो तब जाके डिपार्टमेंट की आंखें खुली हैं, और अब एक हफ्ते से लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई अमल में लाई गई है। अच्छा, और एक चीज और भी है ना, ये इमरान जो गोश्त अलग अलग जगहों से ये मसनूई रंग इस्तेमाल करना, ये तो बाद की बात है। पहली बात है जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मटेरियल आया कहाँ से। इसमें क्या जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं है जो असल में इंपोर्ट करने वाले डीलर्स हैं, जहां से शुरुआत इसकी होती है? नंबर वन। नंबर टू, क्या जहां जहां ये मीट पहुंचाया गया, अब इसमें से ये तो कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद बहुत सारी जगहों पर शायद खुद लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया जो इस पर काम कर रहे थे, लेकिन जो ऑलरेडी पका हुआ गोश्त है, हमारी जानकारी के मुताबिक नमूने लिए गए हैं, लेकिन इज इट पॉसिबल कि वहां से भी कुछ शवाहिद इंतजामिया के हाथ लगे? बिल्कुल। दरअसल मैं इसी बात की तरफ आ रहा था कि अब आम लोग का मतलब यह है कि जो लोग खरीदते हैं उन्हें कोई खतरा नहीं, लेकिन जो ये मिसक्रेंट्स है, ये जो खुद गर्ज अनासिर है, चाहे ये फूड आउटलेट्स हों, चाहे रेस्टोरेंट वाले हों, चाहे वो होटल्स वाले हों, चाहे वो लोग हों जो इस पूरे नेटवर्क के पीछे जो ये बिजनेस चलाते हैं, जो ये पूरा जो है इस गोश्त के कारोबार के साथ वाबस्ता है। और पहले ये कि जिनको पकड़ा गया उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो इस पूरे नेटवर्क के साथ वाबस्ता है, और बाहर से ये जो एक्सपोर्ट किया जाता है, जो इंपोर्ट किया जाता है, इस चीज को देखने की जरूरत है कि इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कौन लोग मुलविस है। इसमें जाहिर सी बात है आम शहरी इसमें मुलविस है, और सरकार को इस चीज की खबर क्यों नहीं? कोल्ड स्टोरेज पे आज 1947 के बाद हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को पता चला है कि यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में गोश्त को रखा जाता है, वहां पे सड़ा हुआ गोश्त पाया गया। कबाब, रिश्ते, गोश्ताबा जो कश्मीर के कल्चर का एक अहम हिस्सा है। और हम देखते हैं कि छोटे छोटे ये जो फूड आउटलेट्स खोले गए हैं, एस्टैब्लिश किए गए हैं, वो एक बिजनेस का एक या एम्प्लॉय जनरेशन का जरिया है। और इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को गंदा गोश्त, लोगों को सड़ा हुआ गोश्त, लोगों को हराम गोश्त खिलाया जाएगा। और इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है, एक जो अभी मुलविस पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, ताकि अच्छा, उसमें भी ये खबर है कि अभी जानकारी नहीं पूरी मिली है। दूसरा, हमें याद है पिछले हफ्ते आप खबर कॉन्टिन्यूसली ब्रेक भी कर रहे थे जब
मटन डीलर्स को एक मसला दरपेश आया जब पंजाब स्टेट और जम्मू कश्मीर के दरमियान कुछ ठेकेदारों का मसला बना और बीच में 7-8 दिन तक सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई। मटन डीलर्स सामने आए, 8-10 दिन तक उन्होंने मुकम्मल तौर पर हमने देखा कि सप्लाई बंद कर दी और मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा अवामी सतह पर आई। क्या इस तरह का स्टेप लेने की तवक्को अब उन लोगों से भी करें जो उस दिन शोर शराबा कर रहे थे कि इंतजामिया या हुकूमत हमारे लिए काम नहीं कर रही है, फिर नोडल अफसरान तक मुकर्रर किए गए, उससे कहीं ज़्यादा पुलिस अथॉरिटीज़, फूड डिपार्टमेंट से ज़्यादा ये जो डीलर्स काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कम से कम ये जो हर ज़िले में गंदे और सड़े हुए गोश्त के जो अंबार मिल रहे हैं इससे बचा जाए और लोगों को जो कुछ खिलाया जा रहा है उससे हम दूर रहें? बिल्कुल आसिफ साहब, जैसे मैंने आगाज में ही कहा कि गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी जो इदारे हैं और पुलिस को इसमें इन्वॉल्व जरूर करना है। हालांकि कल ऐलान भी किया गया है, सतीश शर्मा जो कि इसके इस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस के जरिए से अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, जो आप कह रहे हैं इसी की तरफ मैंने ऑलरेडी बात की है कि जो भी इसके साथ मुंसलिक लोग हैं, जो जिनका भी इसके साथ कारोबार है, और इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने कारोबार के लिए आम शहरियों की जिंदगी जो है वो उनके लिए वो मुसीबत बन जाए। और इसलिए सरकार को जरूरत है कि जो भी इस नेटवर्क के साथ वाबस्ता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस चीज का पता लगाया जाए कि ये जो गोश्त बाहर से आ रहा है, ये इस नेटवर्क में कौन लोग और ये किन जानवरों का है। क्या ये सुअर का गोश्त है या हाथी का गोश्त बिल्कुल। है, किसी अच्छा, और जानवर का गोश्त है? मैं इसी नुक्ते पर एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूँ। हम कोई पैकेट खरीदते हैं 5 रुपए 10 रुपए, इसमें शुगर कितनी है, क्या कंटेंट यूटिलाइज किया गया है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, ये पता होता है। लेकिन यही प्रोसेस यहाँ पर जब अप्लाई किया जाए, यही कि फूड लेबलिंग पैकेट के ऊपर हो, तारीख हो, उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, ये तो अब लाजमी करा दिया गया। क्या ये सिलसिला पहले नहीं था? अथॉरिटीज़ को पता नहीं था कि अगर 10-10 15-15 दिन पुरानी चीज़ है उसके ऊपर कोई छोटा मोटा कोई स्लिप हो, कोई पर्ची लगी हो, पता तो चले? ये अथॉरिटीज़ के नोटिस में नहीं थी ये बात? क्या हमारे यहाँ सिस्टम की एक बड़ी बदकिस्मती है, हम उस वक्त हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम उस वक्त एक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं जब किसी का घर जल जाता है, जब कोई दरिया में चला जाता है, तब जाके हम ब्रिज बनाते हैं, तब जाके हम, जब सैलाब से तबाही होती है तब हम अपना फ्लड कंट्रोल सिस्टम ठीक करते हैं। सेम यही है कि हमारे पास एक्ट है, फूड के नॉर्म्स है, FSSAI नॉर्म्स हमारे पास है, फूड ड्रग एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हमारे पास है, जिसमें क्लियर बताया गया है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसमें तमाम जितने जो भी लोग इस कारोबार के साथ वाबस्ता है वहां पे गाइडलाइंस है, डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं। पैकेजिंग लाजमी है, डेट लाजमी है, मैन्युफैक्चरिंग लाजमी है, सब चीजें लाजमी है। लेकिन इसको अप्लाई क्यों नहीं किया जाता है? यकीनी तौर पर आपका भी यही सवाल है, मेरा भी यही सवाल है कि हुकूमत को इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। इमरान, ये भी जवाब बताइएगा, देना पड़ेगा। अच्छा, 3 कंपनियां जो हमें जानकारी है, 3 कंपनियां सील भी हुई हैं, कोई इनके मुतालिक तफसीलात आपके पास? जी, 3 कंपनियों के या फैक्ट्रियां जो हैं वो सील करने की भी बात फूड कमिश्नर ने कही है, इसमें कोई तफसीलात आपके पास? जी बिल्कुल, कुछ हमारे पास इतलात है कि FIR रजिस्टर किया गया है और जो पहले दिन 1200 किलोग्राम जो श्रीनगर में जब्त किया गया था गोश्त, उस डीलर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और इतलात है कि मजीद 3 जो बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, FIR भी रजिस्टर किया गया है और मजीद उसमें कुछ लोग जो है इन्वॉल्व हैं और अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन गोइंग है। लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि गवर्नमेंट खामोश नहीं रहेगी। आम लोग, इमरान, एक आखिरी सवाल ये भी बताएगा, मिलेगी, क्योंकि इसमें ये फूड आइटम्स है जो बनाए गए हैं, रिश्ते या कबाब या गुश्ताबे, तो क्या ये माना जाए कि कई घरों तक ये आइटम पहुंच भी गए होंगे? और साथ ही साथ जो आप बता रहे थे हलाल और कि किस जानवर का है, तो क्या महकमे के पास कोई तरीका है, क्या तरीका है उनके पास कि ये जांचने के लिए कि ये किस जानवर का है या ये हलाल है, हराम है? जैसे बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखिए, गवर्नमेंट के पास लॉ है, गवर्नमेंट के पास पहले से ही एक एक्ट है, रेगुलेशंस है। हमारी बदकिस्मती है कि हम इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और जैसे मुफ्ती आजम साहब ने कल इशारा किया, जो लखनपुर से इस चीज़ को देखा जाए, और ये बहुत बड़ा सवाल है हर एक कश्मीरी के जहन में, हर एक इंसान के जहन में, खासकर यहाँ के मुसलमानों के जहन में, कि ये जो गोश्त यहाँ से पैकेट लाया जा रहा है, जिसकी पैकेजिंग हम देख रहे हैं, ये किस जानवर का है, हलाल है, हराम है, इसको ज़बह किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये इस बात का किसी को मालूम नहीं है।
और इसीलिए सरकार को सख्त से सख्त इकदाम उठाने की बहुत जरूरत है। शुक्रिया और इमरान खासकर ये जो तफसीलात फराहम पैकेजिंग, करने के लिए। और यही वो खबर है जिससे एक और खबर जो जोड़कर हम इसके साथ बता रहे हैं, मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब ने जो फतवा कल जारी किया उसके मुताबिक हराम गोश्त का इस्तेमाल या ममनू अशिया की फ़रोख्त से रोज़ी कमाना इस्लाम में सख्ती से नाजायज़ और हराम है। मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब के फतवे के मुताबिक इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो चीज़ें शरई तौर पर ममनू करार दी गई हैं इनका इस्तेमाल कहीं पर भी आप करते हैं, किसी भी हिस्से किसी भी इलाके के अंदर, इनका इस्तेमाल न सिर्फ फ़र्द की रूहानी हालत को मुतासिर करता है बल्कि मुआशरे में इखलाकी बिगाड़ का सबब बनता है, जो बन भी चुका है। फतवा आपके सामने है। साथ साथ उनने जोर दिया है कि हराम गोश्त खाना या इसकी तिजारत करना इस्लाम में कतई तौर ममनू है। ऐसी कमाई जो हराम ज़राए से या सोर्सेज से हासिल की जाए वो न सिर्फ गैर शरई है बल्कि आखिरत में भी इसका सख्त हिसाब होगा। मुफ्ती आज़म ने अवाम से भी अपील की कि अपनी खुराक और रोज़ी के ज़राए को शरई असूलों के मुताबिक रखें और ऐसे अनासिर से दूर रहें जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जो खिलाने वाले हैं वो भी अपने ही हैं। कार्रवाई पहले उन पर होनी चाहिए। और आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक है, हमें उम्मीद है कि मुख्तलिफ मसाजिद से, दरगाहों से, खानकाहों से जहाँ पर आज नमाज जुमा की अदायगी होगी, ज़रूर जहाँ जहाँ वाज़ पढ़े जाएंगे या हर जगह पढ़े जाते हैं, तो मीर वाइज़ कश्मीर समेत मुतअद्दिद शख्सियात इस बात पर जोर दें, जो बासर शख्सियात हैं जिनकी बात सुनी जाती है, असर रखती है मुआशरे के अंदर, घरों के अंदर असर करती है, सोसाइटी के अंदर असर करती है, वो तमाम लोग इस बात पर जोर दें कि इस पूरे फूड चेन के पीछे जो इस वक्त बेनकाब हो रहा है, जो भी लोग इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, बेनकाब करने में अथॉरिटीज़ का साथ दें, उन्हें जानकारी दें, मालूमात फराहम करें और डिपार्टमेंट पर भी ये जोर दें कि बगैर लेबलिंग के, बगैर किसी तफसीलात के, बगैर किसी डिटेल के वो प्रोडक्ट्स जो घरों में रोज़ाना बुनियादों पर इस्तेमाल हो रहे हैं और बड़ी मिकदार में हो रहे हैं, उनको बगैर किसी लेबलिंग के इस तरीके से कम घरों, मार्केट्स, दुकानों या फूड स्टोर्स या होटल्स और रेस्टोरेंट्स तक ना पहुंचाया जाए। जो लोगों की ज़िंदगियां इस वक्त ख़तरे में डाली गई हैं, इस पर सख्ती से काम करने की सबको मिलकर इज्तिमाई जिम्मेदारी समझकर काम करने की ज़रूरत है।